साल था 1940। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ऐसे में जर्मनी के एक कमाल के इंजीनियर हेलमुथ वॉल्टर एक ऐसी गुप्त तकनीक पर काम कर रहे थे जिसने विज्ञान के सारे नियम ही पलट दिए। एक ऐसी मशीन जो बाहर की हवा लिए बिना ही समंदर का सीना चीर सकती थी। आखिर उस बंद कमरे में चल रहे एक्सपेरिमेंट का सच क्या था? कैसे एक लोहे की पनडुब्बी पानी के अंदर आजाद होकर सांस लेने लगी? क्या उन्होंने पानी से ही हवा निकालने का कोई तरीका खोज लिया था, या कोई ऐसा इंजन बना दिया था जो बिना हवा के ही आग उगल सके? जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया पानी के ऊपर लड़ रही थी, तब समंदर के गहरे अंधेरे में एक ऐसा आविष्कार तैयार हो रहा था जिसे हवा खाने के लिए कभी ऊपर आना ही नहीं था। आज हम विज्ञान के उसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जिस तकनीक ने इन पनडुब्बियों को पानी के नीचे जिंदा रखा, वो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस डर को समझना होगा जो समंदर की गहराई में इंसानों के साथ जुड़ा है। विज्ञान हमेशा से हमारी कमजोरियों को दूर करने का काम करता आया है, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी सांस। इंसान का शरीर बिना खाए कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए कुछ दिनों तक काम चला सकता है, लेकिन बिना हवा के इंसान का शरीर सिर्फ कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देता है। समंदर की सतह से कई 100 मीटर नीचे, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां माहौल बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह जैसा होता है। वहां पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि वो एक पल में मजबूत से मजबूत लोहे को कागज की तरह मोड़ सकता है। लेकिन पनडुब्बी के अंदर बैठे 100 से ज्यादा लोगों के लिए असली खतरा बाहर का पानी नहीं होता, बल्कि अंदर की हवा होती है। यह एक बहुत ही बड़ा और बंद लोहे का डिब्बा होता है, जिसके सारे दरवाजे और रास्ते कसकर बंद होते हैं। अंदर कोई नई हवा नहीं आ सकती और पुरानी हवा बाहर नहीं जा सकती। जरा सोच कर देखिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपके साथ 100 लोग और हैं। आप सब लगातार सांस ले रहे हैं। हर सांस के साथ आप जीवन देने वाली गैस को अपने अंदर खींच रहे हैं और एक जहरीली गैस को बाहर छोड़ रहे हैं। हर बीतते मिनट के साथ उस बंद डिब्बे के अंदर अच्छी हवा कम होती जा रही है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो कुछ ही घंटों में वह पूरी जगह एक गैस चेंबर बन जाएगी। लोगों को चक्कर आने लगेंगे, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी और अंत में दम घुटने से सबकी जान चली जाएगी। कल्पना कीजिए उस घुटन की। बाहर असीमित पानी है, लेकिन सांस लेने के लिए हवा का एक झोंका नहीं। शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। जब पहली बार पानी के नीचे चलने वाली मशीनें बनाई गईं, तो उनके पास पानी के अंदर सांस लेने का कोई चमत्कारी तरीका नहीं था। उन्हें हर कुछ घंटों में समंदर की सतह पर आना ही पड़ता था। जैसे कोई व्हेल मछली हवा खाने के लिए पानी के ऊपर आती है, वैसे ही इन मशीनों को भी ऊपर आना पड़ता था, ताकि वो ताजी हवा अंदर खींच सकें और अंदर भरी हुई जहरीली गैस को बाहर निकाल सकें। लेकिन सतह पर आते ही वो बहुत आसानी से किसी की भी नजर में आ जाते थे। इसीलिए विज्ञान को एक ऐसे चमत्कार की जरूरत थी, एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो इस लोहे के डिब्बे को एक ऐसा वातावरण दे सके जहां उसे हवा के लिए कभी भी समंदर के ऊपर न आना पड़े। इंजीनियर एक ऐसा तरीका खोज रहे थे जिससे महीनों तक लोग पानी के नीचे रह सकें और उन्हें हवा की कोई कमी ना हो। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, यह सीधे तौर पर प्रकृति के नियमों को चुनौती देने जैसा था। पानी के बीचों बीच रहकर हवा पैदा करना। यह विचार सुनने में जितना नामुमकिन लगता है, इसका विज्ञान उतना ही ज्यादा गहरा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए दुनिया भर के सबसे तेज दिमाग एक साथ आए। उन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिकी के सबसे मुश्किल सवालों का सामना किया और कई तरह के प्रयोग किए। और इसका समाधान कोई बहुत बड़ी और जादुई मशीन नहीं थी। इसका समाधान एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया में छिपा था, जिसे हम सभी ने स्कूल की विज्ञान की किताबों में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। लेकिन उस प्रक्रिया को एक चलते फिरते लोहे के शहर में लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान का कमाल था। हम आपको वो सब बताएंगे। हम उस मशीन के अंदर चलेंगे जो समंदर का सीना चीरती है। इस वीडियो के अंत में हम इन सारे तारों को जोड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि
कि कैसे विज्ञान की एक तरकीब ने समंदर के सबसे गहरे हिस्से को इंसानों के रहने लायक बना दिया। और हाँ, उस साधारण सी दिखने वाली चीज के बारे में भी बात करेंगे जो तब काम आती है जब बाकी सब कुछ साथ छोड़ देता है। तो आखिर एक बंद लोहे के डिब्बे में ताजी हवा आती कहां से है? इसका जवाब सुनकर आपको विज्ञान की ताकत पर यकीन हो जाएगा। इसका जवाब उसी समंदर के पानी में छिपा है जो इस पनडुब्बी को चारों तरफ से घेरे हुए है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाहर मौजूद वो खारा पानी ही अंदर बैठे लोगों की जिंदगी बचाता है। हम सभी ने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ा है कि पानी असल में दो चीजों से जुड़कर बना होता है। इसके अंदर दो हिस्से हाइड्रोजन गैस होती है और एक हिस्सा ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन वही गैस है जो हमें जिंदा रखती है, जिसे हम हर पल अपनी सांस के जरिए अंदर खींचते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम किसी तरह पानी के अंदर से इस ऑक्सीजन को अलग कर लें तो हमें कभी भी हवा के लिए समंदर के ऊपर आना ही नहीं पड़ेगा। यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार जादू काम आता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। पनडुब्बी के अंदर एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर मशीन लगी होती है। यह मशीन चुपचाप बाहर से समंदर का पानी अंदर खींचती है। फिर इस खारे पानी के अंदर बहुत ही तेज बिजली की धारा दौड़ाई जाती है। जैसे ही पानी को यह जोरदार बिजली का झटका लगता है, पानी के कण टूट जाते हैं। इस तोड़ने की प्रक्रिया से पानी के अंदर छिपी हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। जो हाइड्रोजन गैस इस मशीन से निकलती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। अगर ये गैस पनडुब्बी के अंदर ही रह जाए और गलती से भी कोई छोटी सी चिंगारी उठ जाए तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए यह मशीन उस खतरनाक गैस को बिल्कुल भी अंदर नहीं रुकने देती। वह तुरंत एक पाइप के जरिए उस गैस को वापस समंदर के गहरे पानी में बाहर धकेल देती है। और जो दूसरी गैस बचती है वह हमारी जीवन देने वाली ऑक्सीजन है। उस ताजी हवा को मशीनों के जरिए पूरे लोहे के डिब्बे में हर एक कमरे और हर एक कोने में बहुत ही सावधानी से फैला दिया जाता है। इस तरह पनडुब्बी अपने आसपास मौजूद अथाह पानी को ही तोड़कर अपनी सांस में बदल देती है। लेकिन विज्ञान की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ताजी हवा देने की नहीं है। वो जो 100 से ज्यादा लोग अंदर बैठे हैं वो हर पल सांस ले रहे हैं और एक जहरीली गैस बाहर निकाल रहे हैं, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये गैस एक खामोश कातिल की तरह होती है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती। अगर इस बंद लोहे के डिब्बे में यह गैस बढ़ने लगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। उन्हें बस गहरी नींद आने लगेगी और वो कभी नहीं उठेंगे। इसलिए इस गैस को हवा से बाहर निकालना हवा बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। इस जहरीली गैस से लड़ने के लिए पनडुब्बी में एक और कमाल की मशीन होती है जिसे स्क्रबर कहा जाता है। ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह लगातार अंदर की गंदी हवा को अपने अंदर खींचती रहती है। इस मशीन के अंदर एक खास तरह का तरल पदार्थ या केमिकल भरा होता है। जब गंदी हवा इस केमिकल से टकराती है तो यह केमिकल एक चुंबक की तरह काम करता है। यह हवा में मौजूद सारी जहरीली गैस को अपनी तरफ खींचकर सोख लेता है। इसके बाद जो हवा इस मशीन से बाहर आती है वो बिल्कुल साफ और ताजी होती है। इसके साथ ही इतने सारे लोगों के एक साथ रहने, नहाने, पसीने और मशीनों की गर्मी की वजह से हवा में जो भारीपन और नमी पैदा होती है उसे सोखने के लिए भी खास तरह के फिल्टर लगे होते हैं। सब कुछ इतना सटीक काम करता है कि पानी के नीचे कई हफ्तों तक रहने वालों को भी ऐसा लगता है जैसे वो जमीन पर किसी खुले मैदान की ताजी हवा में सांस ले रहे हों। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हवा बनाने और साफ करने का यह पूरा सिस्टम 24 घंटे बिना रुके काम करता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं। उन्हें हर पल यह ध्यान रखना पड़ता है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल सही रहे। अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा, और अगर जहरीली गैस ज्यादा भी बढ़ गई तो लोगों की जान पर बन आएगी। सब कुछ एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो भारी भरकम मशीनें कैसे समंदर का सीना चीरकर हमारे लिए हवा निकालती हैं। पानी को तोड़ना, सांस लेने लायक हवा बनाना,
फिर गंदी हवा को सोख कर वापस पानी में मिला देना, यह एक ऐसा चक्र है जो दिन और रात लगातार चलता रहता है। हेलमुथ वॉल्टर का वो सपना जो 1940 के दशक में शुरू हुआ था, आज हमारी विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार बन चुका है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी है। ये सारी मशीनें जो पानी को तोड़ रही हैं और हवा को साफ कर रही हैं, ये सब बिजली से चलती है। पनडुब्बी के अंदर लगा परमाणु रिएक्टर इन्हें ताकत देता है। लेकिन जरा सोचिए, समंदर के उस गहरे अंधेरे में जहां कोई मदद नहीं पहुंच सकती, अगर अचानक पनडुब्बी की बिजली कट जाए, अगर वो सारी मशीनें एक ही पल में काम करना बंद कर दें जो पानी से हवा निकाल रही थीं, तब क्या होगा? क्या सभी लोग उस बंद लोहे के डिब्बे में घुट-घुट कर मर जाएंगे, या उनके पास बचने का कोई और जादुई तरीका होता है? कोई ऐसी चीज जिसे चालू करने के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको समंदर की गहराई का यह विज्ञान पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर ऐसे ही विज्ञान के गहरे राज सुलझाते रहें। जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। समंदर की सतह से कई 100 मीटर नीचे, जहां बाहर पानी का दबाव एक विशाल पहाड़ जितना भारी है, वहां अचानक पनडुब्बी की सारी बिजली कट जाती है। वो भारी भरकम और ताकतवर मशीनें जो अब तक समंदर के पानी को तोड़कर जीवन देने वाली हवा बना रही थीं और अंदर की गंदी हवा को सोख रही थीं, वो सब एकदम से खामोश हो जाती है। 100 से ज्यादा लोग उस लोहे के बड़े से डिब्बे में कैद हैं। बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। चारों तरफ सिर्फ भयानक और जमा देने वाला अंधेरा है, और अब हर गुजरते सेकंड के साथ उनके हिस्से की सांसें कम होती जा रही हैं। ऐसे समय में जब दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक तकनीक भी घुटने टेक देती है, तब विज्ञान अपनी सबसे पुरानी और साधारण तरकीब का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में मैंने आपसे एक साधारण सी दिखने वाली मोमबत्ती और एक खास सफेद पाउडर को याद रखने के लिए कहा था। यहीं पर वो दोनों रहस्यमयी चीजें एक चमत्कार की तरह सामने आती है। जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है, तब ये चीजें ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मोमबत्ती की। यह कोई आम मोमबत्ती बिल्कुल नहीं है जो हमारे घरों में बिजली जाने पर जलाई जाती है। इसे विज्ञान की दुनिया में ऑक्सीजन कैंडल या क्लोरेट मोमबत्ती कहा जाता है। जब पनडुब्बी की सारी मशीनें धोखा दे जाती हैं, तो इस मोमबत्ती को चालू करने के लिए किसी कंप्यूटर या बिजली की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस इस लोहे के डिब्बे जैसी मोमबत्ती के ऊपर लगी एक पिन को बहुत जोर से खींचा जाता है। इसके अंदर कुछ खास तरह के रसायन भरे होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सोडियम क्लोरेट और लोहे का पाउडर मिला होता है। जैसे ही वो पिन खींची जाती है, इसके अंदर एक बहुत ही तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ये मोमबत्ती लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के भयंकर तापमान पर जलती है। इतनी भयानक गर्मी कि पास रखा लोहा भी लाल हो जाए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यह जलने पर कोई खतरनाक धुआं या आग की लपटें नहीं देती, बल्कि यह अपने अंदर से जीवन देने वाली बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। जरा सोचिए, ये विज्ञान की कितनी उल्टी बात है। आमतौर पर कोई भी आग जलने के लिए आसपास की ऑक्सीजन को खा जाती है। कहीं भी आग लगती है तो वहां दम घुटने लगता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल इसके उलट है। समंदर की भयानक गहराई में एक बंद लोहे के डिब्बे के अंदर यह आग जानबूझकर जलाई जाती है, ताकि लोगों को सांस लेने के लिए ताजी हवा मिल सके। एक अकेली मोमबत्ती जलकर इतनी ज्यादा हवा पैदा कर सकती है कि 100 लोग कई घंटों तक आराम से सांस ले सकें और जिंदा रह सकें। लेकिन विज्ञान की चुनौती सिर्फ ताजी हवा लाना ही नहीं है। वो जो 100 इंसान लगातार सांस छोड़ रहे हैं और हर पल कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस पैदा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? जब तक यह गंदी गैस बाहर नहीं निकलेगी, ताजी हवा का कोई फायदा नहीं होगा। यह गैस चुपचाप इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। यहीं पर काम आता है वो रहस्यमयी सफेद पाउडर। इस साधारण से दिखने वाले पाउडर को विज्ञान की भाषा में लिथियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह इतना असरदार है कि अंतरिक्ष में उड़ने वाले बड़े बड़े रॉकेट से लेकर समंदर के नीचे जाने वाली पनडुब्बी तक हर जगह इंसानों की जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
जब पनडुब्बी की बिजली चली जाती है और मशीनें काम करना पूरी तरह से बंद कर देती हैं, तो नाविक तेजी से इस पाउडर के डिब्बे बाहर निकालते हैं। वो इस सफेद पाउडर को पनडुब्बी के पर्दों, बिस्तरों की चादरों और हवा में खुली हर जगह पर अच्छी तरह से फैला देते हैं। इस पाउडर को अपना काम करने के लिए किसी भी तरह की मशीन, मोटर या स्विच की कोई जरूरत नहीं होती। यह प्राकृतिक रूप से एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करता है। जैसे एक सूखा स्पंज पानी को तुरंत सोख लेता है, बिल्कुल वैसे ही यह सफेद पाउडर हवा में मौजूद उस सारी जहरीली गैस को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है और उसे पूरी तरह से सोख लेता है। यह एक ऐसा सीधा और सरल तरीका है जो बिना किसी शोर शराबे के मौत के मुंह से इंसानों को वापस खींच लाता है। ये कितनी हैरानी की बात है ना। अरबों रुपयों से बनी दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक और शानदार इंजनों से लैस एक पनडुब्बी जब अपने सबसे मुश्किल वक्त में फंसती है, तो उसे बचाने के लिए कोई सुपर कंप्यूटर या भारी मशीन सामने नहीं आती। उस भयानक अंधेरे में सिर्फ आग में जलती एक मोमबत्ती और थोड़ा सा सफेद पाउडर ही इंसानों की आखिरी उम्मीद बनते हैं। हेलमुथ वॉल्टर ने 1940 में जिस तकनीक का सपना देखा था, उसने समंदर के नीचे इंसानी जिंदगी के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। आज इंसान उस जगह भी महीनों तक अपना घर बना सकता है जहां प्रकृति ने उसे एक पल भी जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी थी। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। हम इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीनें बना लें, हम चाहे कितनी भी आधुनिक और चमत्कारी तकनीक का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब बात जिंदा रहने की आती है तो इंसान को वापस बुनियादी विज्ञान, साधारण रसायन और प्रकृति के सरल नियमों की शरण में ही जाना पड़ता है। द डीप साइंस हमेशा से यही मानता है कि सबसे बड़े सवालों के जवाब अक्सर बहुत ही साधारण चीजों में छिपे होते हैं। समंदर का वो अथाह अंधेरा आज भी हमारे लिए अंतरिक्ष से कम रहस्यमयी नहीं है, और जब तक इंसान के अंदर इस गहरे अंधेरा में भी सांस लेने की और उसे जीतने की जिद जिंदा है, विज्ञान ऐसे ही चमत्कार करता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान और तकनीक की मदद से भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हम समंदर के बिल्कुल नीचे अपने बड़े बड़े शहर बसा लेंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई दुनिया के साथ।